सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R एक संबंध दिया गया है, वो ऐसा है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना ऐसे कॉमा में, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, प्रदत्त द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो ये कह रहा है कि एक समुच्चय बना हुआ है जिसमें P और Q मतलब जितने भी बिंदु हैं वो क्या है, एक मूल बिंदु से निश्चित दूरी पे है, मतलब समान दूरी पे हैं। ये ऐसा है कुछ कि मान लो ये एक मूल बिंदु है, यहाँ से ये 0 0 होता है, यहाँ से P यहाँ पे रखा है कहीं पे, ये रहा, ये कहीं Q है, ये रहा, तो इसकी यहाँ से दूरी और इसकी यहाँ से दूरी क्या है, मूल बिंदु से समान है। और इस चीज को आपको सिद्ध करना है कि ये संबंध जो है तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे जो दिया गया है संबंध उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है R P Q ऐसे है, P की दूरी मूल बिंदु से समान है Q की दूरी से। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से P और Q दोनों जो हैं वो क्या है, समान दूरी पे है। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो स्वातुल्य के लिए क्या होता है, स्वातुल्य के लिए कि P क्या होना चाहिए, इस संबंध के अंदर होना चाहिए। तो आप थोड़ा सोचो, अगर मैं इस P की बात कर रहा हूं, P को लूं, तो P भी यहां मूल बिंदु से क्या होगा, समान दूरी पे होगा। और Q को अगर लेता हूं तो Q भी समान दूरी पे होगा। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि P संबंध के अंदर है, ये क्या है, इसके सदस्य है, इसलिए R स्वातुल्य है। ठीक है भाई, ये P की दूरी, क्योंकि स्वातुल्य क्या होता है, P उसमें होना चाहिए, Q उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिंदु जो हैं, ये जितने भी बिंदु हैं, ये ऐसे बिंदु बहुत सारे हैं, उन्हीं का समुच्चय है कि मूल बिंदु से बराबर दूरी पे हैं। तो जो बिंदुएं हैं उनकी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी तो समान ही है। तो P लिखूं तो वो भी समान होगा, Q लिखूं तो वो भी समान होगा, यानी कि ये चीज इस संबंध के अंदर है, इसलिए ये क्या है, स्वातुल्य है। उसके बाद सम्मित, सम्मित में क्या होता है, अगर P Q है इस संबंध में, तो Q P भी होना चाहिए संबंध के अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर P क्या है, मूल बिंदु से दूरी है, और Q की दूरी मूल बिंदु से समान है, और ये चीज है इस संबंध में, तो अगर मैं इसे Q और P लिखता हूं, तो Q क्या है, मूल बिंदु से दूरी, P क्या है, मूल बिंदु से दूरी, तो ये भी क्या है, समान है, यानी कि ये दोनों संबंध के अंदर हैं, अतः R सम्मित है। तीसरा है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, एक मैंने माना P Q ये क्या है, संबंध में है, और Q S मान लिया ये संबंध में है, तो P S भी होना चाहिए संबंध में। तो ये होगा कि नहीं, सोचो होगा कि नहीं। देखो P और Q क्या है, मूल बिंदु से दूरी इनकी समान समान है, तो ये संबंध में थे। तो Q और S की भी मूल बिंदु से दूरी समान समान है, तो ये है। तो P और S की भी दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से समान होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी भाई। P की दूरी मूल बिंदु से समान है, यहाँ पे S की दूरी मूल बिंदु समान है, तो P की भी दूरी यहाँ से इसकी भी दूरी क्या होगी, समान ही होगी दोनों की। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः R संक्रामक है। ठीक है, और इसके आगे इसी में फिर और पूछा गया है प्रश्न, तो ये तुल्यता संबंध तो होगा, अतः दिया गया संबंध R तुल्यता संबंध है।
और इसके आगे इसी में पूछा गया है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि 0,0, यानी कि जैसे ये क्या है P, P, तो ये क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, Q, Q है तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ऐसे वाले ये इनसे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है। इसको ध्यान से समझना, ये मूल बिंदु है, ठीक है, यहाँ से P, P इसकी दूरी समान है, Q, Q इसकी दूरी समान है, और P से ही जाने वाले बिंदु क्या होंगे जिनकी यहाँ से दूरी समान होगी, वो क्या करेंगे, एक वृत्त का निरूपण करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, करेंगे जब मूल बिंदु से उनकी दूरी समान होगी। इसी तरीके से और यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और मूल बिंदु से इनकी दूरी समान है तो वो क्या करेंगे, एक वृत्त को निरूपित करेंगे। क्लियर बात? तो ये बात जो कह रहा है ये तो सही है, निरूपित करेंगे। अब इसे आप लिखोगे कैसे, तो इसमें आप लिखोगे बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं में समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पे हैं जितना P बिंदु है, और अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त की निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ये चीज आप लिख सकते हैं और यहीं पे आपका ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा।